जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दे सकते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दे सकते, बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते, इसको सुरक्षा नहीं दे सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है? इनको एक सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, देखो राम मंदिर का निर्माण तब हुआ, समाधान 2 वर्ष में कर दिया। यानी 500 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो मात्र 2 वर्ष में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। लोग कहते थे राम मंदिर का निर्माण होगा खून बहेगा, अबे हमने कहा मच्छर भी नहीं मरेगा, चिंता क्यों? उत्तर प्रदेश में तो ये जितने दुर्दांत माफिया थे, जो आज झारखंड में जो माफिया हावी है ना, कोई खनन माफिया है, कोई भू माफिया है, कोई पशु तस्कर, पशु माफिया है, कोई वन माफिया है, ये जितने माफिया यहां पे आज थोड़ा बहुत सिर उठा रहे हैं। यूपी में भी 17 उन सभी माफिया को जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया है। अब उनको जन्नत भी नहीं मिलने वाली है। राम नाम सत्य है हो गया है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, यूपी में तो एक ही नारा है, बेटी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई तो फिर मान के चलो कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। टिकट कटना उसका यमराज के यहां के लिए तय है। लव जिहाद के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठी यहां आकर के जिस प्रकार का कोहराम मचा रहे हैं, झारखंड के अंदर माननीय उच्च न्यायालय को भी चिंता व्यक्त करनी पड़ी। धर्मांतरण की गतिविधियां जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, इसी के लिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि झारखंड उत्तर प्रदेश की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। बाबा धाम के रूप में देश और दुनिया यहां पर कावड़ यात्रा लेकर के आती है, हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए बाबा को जलाभिषेक करती है। अगर एक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का चले तो ये कावड़ यात्रा को भी रोक डालेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर पहले कावड़ यात्रा नहीं होने देते थे। हमने कहा नहीं, कावड़ यात्रा को कोई रोकेगा नहीं। अकेले गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 4 करोड़ कावड़ यात्री जाते हैं। पहले सरकारें नहीं होने देती थी, वो कहती थी चाहिए ये लोग शंख नहीं बजाएंगे। मैंने कहा शंख भी बजाएंगे, घंट भी बजाएंगे और डीजे को भी बजाने की अनुमति देंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। और आज आप देखते होंगे तिनका नहीं हिलता है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा चलती है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा लाने के लिए जज्बा चाहिए, जज्बा। माफिया से निपटने के लिए ईमानदारी का जज्बा चाहिए। और वही कहने के लिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था,
बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में पान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तो बनेगा जब एक रहेगा, भारत सुरक्षित तो बनेगा जब एक रहेगा, भारत विकसित भारत तो बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चौटकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे मैं अपील करूंगा, जो उत्साह आपने दिखाया है, इस उत्साह को एकजुट होकर के जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है, सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तो बनेगा जब एक रहेगा, भारत सुरक्षित तो बनेगा जब एक रहेगा, भारत विकसित भारत तो बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। हमें बटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे मैं अपील करूंगा, जो उत्साह आपने दिखाया है, इस उत्साह को एकजुट होकर के कमल निशान पे डालिए। मां लक्ष्मी इसी कमल के फूल पर बैठ करके आकर के झारखंड के समृद्धि का कारण बनेगी। इसी से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, एक्सप्रेस वे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, ये सभी सुविधाएं वहां पर है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में अयोध्या धाम है, मथुरा में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जितने भी धाम है सबका विकास हो चुका है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हो बहनों भाइयों, ये विकास, ये सुरक्षा, ये समृद्धि, ये लोक कल्याण, ये गरीब कल्याण के कार्य ये तब संभव है जब एकजुट होकर के सभी लोग मिलकर के देश के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पाकी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। कुशवाहा जी रहिए, ये आपके विधायक हैं और इनको विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे ना? सभी लोग हाथ ना कर मुझे बताओ, सभी लोग सहमत हैं? हमें तमाशबीन नहीं बनना है,
हमें निर्णायक भूमिका में खड़ा होना, निर्णायक भूमिका के लिए ही कि कमल चुनाव चिन्ह को चुनाव जिता करके भेजना है। भेजेंगे, भेजेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये हर हर। अब इस कार्यक्रम के